अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी, जब उस मत निकाले जाएंगे। इस तक बूंदी कह देता पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्गलोक के, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय। उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता लमसम। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000 वर्ष होते एक चतुर्युग में। 1000 से गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इस पर जल जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी ऐसे सृष्टि। ये एक कर्म है और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहां सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहां नरक नहीं है, वह जन्नत जन्नत है, वहां कोई दोजख की आंच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। पहले तो आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके कुरान शरीफ में। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाहू अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाहू अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं।